इन दिनों पूर्व आईपीएस आरएस यादव, जिनका पूरा नाम राम सिंह यादव है, और जयप्रकाश जेपी जो हिसार से कांग्रेस के सांसद है, और कई नाम चर्चा में हैं, जैसे अभय सिंह चौटाला का भी नाम इन दिनों सुर्खियों में है। तो इस समय 2000 के दौर में जयप्रकाश जो बरवाला, हिसार के बरवाला से विधायक थे, उनके गनमैन रहे आजाद सिंह पालवा, जो जींद के उचाना से हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा ये खुलासा कर रहे हैं, एक बड़ी घटना का जिक्र कर रहे हैं कि क्या उस दौरान ये मामला हुआ था, क्योंकि बार बार जयप्रकाश के सामने आ रहे हैं कि 2000 में कोई कांड हुआ था जब इनेलो की सरकार थी। क्या प्रधान जी मामला आजकल बड़ा सुर्खियों में है, ये तीनों नाम, अभय, जेपी और आरएस यादव जो पूर्व में आईपीएस रहे हैं। देखिए, मैं आजाद पालवा, अब तो मैं किसानों की सेवा कर रहे हैं। हमारा धरना उचाना के अंदर लगातार 3 साल से चला हुआ है। जो हमारी सामूहिक समस्याएं हैं, मांग है, उनको लेकर। और इससे पहले मैंने पुलिस में भी जॉब किया है। मैं 89 में पुलिस में भर्ती होया था। तो उसके बाद 2000 के अंदर जैसे विधानसभा का इलेक्शन आया तो मैं हिसार के अंदर पोस्टेड था। तो हिसार के अंदर फिर वहां बरवाड़ा से जयप्रकाश ने इलेक्शन लड़ा था, तो मैं ऑन ड्यूटी पुलिस महकमे की तरफ से पीएसओ के तौर पर जयप्रकाश के साथ भेज दिया था। तो जैसे आपने कहा कि ये मामला सुर्खियों में चल रहा, भाई सुर्खियों में आरएस यादव ने बताया कि मेरे 39 जूते मारे गए। तो ये जो उसने बताया कि 2095 के अंदर हमने 1995 में, हाँ 1995 के अंदर कि अभय चौटाला को और अजय चौटाला को आरएस यादव ने गिरफ्तार करने का काम किया था। उस दौरान भी हम सरसा थे। तो हमने जो आरएस यादव ने बताई वो बिल्कुल सच्ची बात कही है उसने। कई साथी हमने कमेंट के माध्यम से पढ़ा कि ये झूठ बोल रहा है, भाई इसने पहले क्यों नहीं करी। वो तो आरएस यादव बताएगा भाई पहले क्यों नहीं उसने वीडियो जारी की। लेकिन जो 95 वाली बात है, क्योंकि हम सरसा पोस्टेड होने के नाते हमने सारा, जो महेंद्र सिंह एक जो उस टाइम एसपी का पीएसओ था, महेंद्र सिंह पावड़ा, उसका भी बयान आया था। तो उसके मैंने उस पर कमेंट भी कराया था, भाई जो महेंद्र सिंह कह रहा है। तो कुछ साथियों ने लिखा था कि ये तो पुलिस अधिकारी होने के लायक नहीं। तो मैंने उस पर भी लिखा था कि ये महेंद्र सिंह बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप भी सरसा थे? हाँ, मैं सरसा था उस टाइम। तो हमने बिल्कुल हमारे जो, क्योंकि काफी साथी हमारे, क्यों हम पुलिस लाइन में, मैं तो उस टाइम गेम करता था, तो पुलिस लाइन में हमारी पोस्टिंग रहती थी। तो वहां पर हमने इन सारी बातों को सुना था और मुलाजिमों के माध्यम से सुना था, भाई आज ये घटना घटी है इस प्रकार से, और अजय चौटाला को गिरफ्तार कर लिया। तो उसके बाद 2003 के अंदर जो ये घटना घटी, भाई आरएस यादव ने बताया कि मेरे 39 जूते मारे गए। हमने ये तो नहीं पता भाई जूते कितने मारे गए, मारे या ना मारे, वो तो आरएस यादव बता सकता। लेकिन उस टाइम भी पुलिस में हमारे साथी, बहुत सारे साथी थे, जो 1-2 साथी तो ऐसा भी है, मैं जानता हूं उनको पर्सनली तौर पर, कि जो साथ भी गए थे। लेकिन वहां से साथ कहाँ गए थे? वहां इसको ले गए थे, जब चौटाला गांव में ले गए, चौकी में जींद से, सफीदों से जींद ले गए थे। तो वो साथ भी थे। उन मुलाजिमों को मैं जानता हूँ पर्सनली तौर पर। वो बोले ना बोले, क्योंकि आज सच्चाई को कोई बताना चाहता, छुपाते हैं लोग, कोई डर जाते हैं, क्योंकि कोई, और एक आदमी तो इस प्रकार का नहीं हो सकता। बहुत से में तो इतना बड़ा कलेजा नहीं होता किसी के, राजनीति आदमी के खिलाफ अपनी सच्चाई भी बोल सकते, क्योंकि सच्चाई को हमेशा छुपाया जाता है। मैं कहूँ आरएस यादव के साथ जो आरएस यादव बता रहा है, हम उसको सच्ची घटना मानते हैं, क्योंकि हमने उस टाइम भी सुना है और उस टाइम अखबारों में भी आई थी। लेकिन अभय चौटाला की तरफ से बयान आया या उनके वर्करों की तरफ से बयान आया, भाई ये सच्चाई, ये 22 साल पीछे क्यों इस प्रकार की बातें बताई जा रही है, भाई पहले क्यों नहीं बताया। भाई पहले तो जब उस टाइम तो मेरे ख्याल में पुलिस ने तो सुनी है नहीं ना, पत्रकार भी, मीडिया भी हमारा इतना दबाव में होता है, सच्चाई को कई बार ना लिखता ना सामने लाता। और उस टाइम तो बहुत बड़ा प्रेशर था। मैं बता रहा अपने टाइम की 2003 की घटना बता रहा हूँ कि मैं जयप्रकाश के साथ था। तो जयप्रकाश के, मेरा कसूर इतना था कि मैं सरकारी तौर पर जयप्रकाश के साथ ड्यूटी कर रहा था। भाई मेरे को जयप्रकाश के साथ जेल में क्यों नहीं भेजा? किस मामला क्या 2003 में आपके साथ? मामला कुछ नहीं, जयप्रकाश ने भी जो बोला वो सही बोला। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि वहां पर मामला ये था कि वहां पर जो दौलतपुर गांव के, बरवाला में, हाँ बरवाला के नजदीक दौलतपुर गांव है, बड़ा धनाढ़ गांव है, और वहां पर चौटाला वालों की रिश्तेदारी भी है। उस गांव के दबंग आदमी और चौटाला के वो पदाधिकारी भी थे, चौटाला पार्टी से जुड़े थे। वो धनकों की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। धनकों के साथ उनकी लड़ाई हुई
और धनकों की जो महिलाएं थी उनने कहना उनको दौलतपुर वाले लोगों को पीट दिया और उनने फिर पुलिस में दरखास्त दे दी। उस टाइम इसका चौटाला का राज था, राज के प्रेशर से पुलिस ने उन धनकों के ऊपर दबाव बनाया और वो धनकों की महिला जयप्रकाश का ऑफिस में आएगी और उन्होंने अपनी ये बताई कि हमारी जमीन पर कब्जा करे और हमारे साथ इनने गुंडागर्दी भी करी है, छेड़खानी भी करी है और हमारे को पीटा भी गया है। इस प्रकार का मामला था। जयप्रकाश ने उनको आश्वासन दिया और थाने में फोन किया, पुलिस से तू मैं भी हो भाई, क्यों आप ज्यादती कर रहे हो, और उनको आश्वासन दिया आप घर जाइए मैं आपके साथ हूँ। तो इसी बात पे हम वहां बरवाला ऑफिस से, जयप्रकाश के ऑफिस से वापिस जयप्रकाश जींद चला गया और मैं अपने जींद आके ने अपने घर चला गया। तो सुबह जयप्रकाश का फोन आया, बोला वो तो मुकदमा दर्ज हो गया उस बात का। तो मुकदमा किस जात का, हम तो वहां गए को नहीं। हमने फिर देखा, पुलिस ने हमारे को बताया, पुलिस से संपर्क होया तो बताया हमारे पास धारा पे तो डकैती की धारा लगा रखी है। और फिर हमने और जब देखा वो डकैती की भी धारा लग रही थी और चोरी की भी धारा लग रही थी एक ही मामले में, जबकि एक या तो आप गलत काम करोगे या तो डकैती की लगे या चोरी की लगे। मतलब क्या चोरी करने का आरोप लगाए हमारे पे? ये एक तो दीवार घड़ी, एक टेबल फैन और एक ये जो मेज पोस होता है नहीं वो उठा के लेके, एक्सट्रे उठा के लेके और तौलिया उठा के, ये डकैती का सामान था। तो उसके अंदर हमारे को जेल भेज दिया उन्होंने फन में पुलिस ने, और मेरे ऊपर भी, दोनों को जयप्रकाश को भी और मेरे को भी। उस दिन वहां पर एक मान डीएसपी था, मैंने उसको सच्चाई भी बताया, भाई हमें तो बोला ये ऊपर से दबाव है। उसने नाम भी लिया, बोले अजय चौटाला का, और अजय चौटाला का प्रेशर है हमारे पे, हम क्या कर सकते हैं भाई। तो ये बिना बात के हम भी भाई तो जेल में रहे। जेल में कितने दिन रहे? मेरे ख्याल में 51-52 दिन हम जेल में रहे। पूरे 2 महीने तो नहीं, 2 महीने से कम थे। 51-52 दिन हम जेल में रहे। और उसके जेल के आने के बाद जब आए तो मेरे को तो डिसमिस कर दिया था। वो लंबा केस चला, कुछ साथी आपके इसके माध्यम से भी कमेंट भी करेंगे, भाई आप पे के सबूत है। सबूत तो भाई आज भी FIR की कॉपी मेरे पे रही है। अच्छा, और मेरे को डिसमिस किया गया और खाम खा हरासमेंट दी भाई। आगे मेरे ख्याल में 7 के अंदर हम बहाल होए, मुकदमा खारिज होया। भाई सबूत तो ये आज हम सच्चे भी थे, नू था फलार था, भाई सच्चे दे कोर्ट ने सजा क्यों नहीं करी, हम बरी होए। फिर उसमें बाइज्जत बरी होए और बरी होने के बाद मैं अपना दोबारा नौकरी मैंने भी फिर भाई 1 के 2 साल के अंदर भी मेरा भी विचार बदल गया और मैं VRS लेकर आज हम किसानों की सेवा कर रहे हैं। तो आप अभी जो मामला चला आ रहा है, क्या आपकी जो है आप अभी हरियाणा पुलिस एसोसिएशन उसके भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस नाते क्या मुलाकात करेंगे RS यादव से? बिल्कुल हम मुलाकात करेंगे और RS यादव को हम कहना चाहते हैं कि क्योंकि वो हमारा पुलिस का अधिकारी रहा है और उस टाइम का मैं बता दूं सरसा के अंदर भी हमने उसके नीचे काम कराया, उसकी बहुत बढ़िया छवि थी, ईमानदार अफसर था और नेक नीति का वो अधिकारी था। और आज भी हम RS यादव को कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, भाई चिंता ना करिए, तेरे साथ खड़े हैं। और एक RS यादव ने कहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे भाइयों ने सबूत मांगे हैं, भाई सबूत के है, सबूत में कह तो दिया भाई वो पजामा आज भी 22 साल पीछे का पजामा उसके पास है, तो खून से सनाया है उसका, उसने सेफ रखा। अच्छा, आज अभय सिंह चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि जो छवि इनको खराब करने की भी इस तरह का प्रयास है, कहीं इस तरह के कोई राजनीतिक दुर्भावना तो नहीं इस मामले में कहीं? नहीं, हमें कहीं ऐसी बात नहीं दिखाई देती, क्योंकि भाई जब इन्होंने देखो इसके अंदर अभय चौटाला के अंदर जुबानी का भी जोश था और भाई राज का नशा था। राज का नशा में तो नाज का भी नशा हुआ है, राज का भी नशा हुआ है। राज का नशे में अंधे थे हम तो नो को भाई, क्यों तो इस पानी ने कि जितना छेड़ेगा नहीं उतना ही गिदड़ेगा। माना नहीं का माना नहीं का तसल्ली कराऊंगा, माना नहीं का पजामा धरिया, हमें उस पजामा को मंगाओ भी और पंचायत करके ना बहुत बड़ी पंचायत करे, उसमें वो पजामा भी दिखाने का काम करे। भाई क्या काम मुकदमा करेगा, माना नहीं का, वो राजनीति करे भाई। अगर गलती हो रही है जे माफी मांग ले उस बात की, अरे लोगों से बताओ है भाई मेरे से गलती हो गई थी, जवानी का मेरे में जोश था, ये गलत काम तो और भी बहुत सारे करके हुए, मेरा के खोट था। मैं 2 महीने करीब मेरी जेल कटवाई इनने और डिसमिस होया, मैं उसको भुगत्या, तो मेरा क्या कसूर था। इस प्रकार से भाई बहुत बड़े इन और भी बहुत सारे इस प्रकार के काम करे गए हैं। तो ये जो मैं कहूँ पजामा पे उसने RS यादव ने कहा है मैं खून टेस्ट कर लो, मेरा है किसी दूसरे का। बिल्कुल तो इसलिए मैंने कहा उसमें सबूत के तौर पर आज भी पजामा दर आ रहा, हमें निकट भविष्य में RS यादव से मिलकर और वो पजामा हमें बड़ी पंचायत करके न
और पुलिस एसोसिएशन की भी, किसान संगठनों की भी और खाप पंचायतों की। मैंने जरूर दिखाओ, अगर सच्चाई दूध का दूध पानी का पानी हम चाहते हैं कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, हमारी ये भी नीति है। बिल्कुल, ये आजाद पालवा हैं और फिलहाल किसान नेता और पुलिस एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं हरियाणा के, और इनका कहना है कि 2003 में इनके साथ भी कुछ इस तरह का वाकया घटना इनके घटी और जेल इन्होंने काटी 50 दिन से ज्यादा। मामला उस समय ये जो आज मौजूदा हिसार कांग्रेस एमपी सांसद है जयप्रकाश, उस समय हिसार के बरवाला से विधायक थे, उस समय चोरी डकैती का केस लगाकर, जब इन लोगों की सरकार थी 2000 से 2004-5 के दौर में जब थी, तो इन पर केस लगाया गया, जेल उन्होंने काटी। और आज इनका पूरा खुला समर्थन आर एस यादव को है, जो लगातार अभय सिंह चौटाला पर हमलावर है, और अभय सिंह चौटाला भी लगातार इन बातों का जवाब दे रहे हैं। नमस्कार।